हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर, सीएनसी का लेक्चर नंबर 13। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपॉली पर आपको मिलते हैं आपके मैकेनिकल डिप्लोमा के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री और कंप्लीट सिलेबस के साथ। तो इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टूल होल्डिंग डिवाइसेस फॉर सीएनसी, है ना। सीएनसी के लिए जो टूल होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं वो हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। अब देखो, टूल होल्डिंग डिवाइसेस होती क्या है। टूल होल्डिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? वो पार्ट जो किसी किसी भी टूल को होल्ड किए हुए हैं, यानी कि पकड़े हुए हैं, वो टूल होल्डर कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए कि ये दिखने में कैसा होता है। तो टूल होल्डर कुछ इस प्रकार का होता है दिखने में। ठीक है, किसका टूल होल्डर है? ये सीएनसी का टूल होल्डर है बच्चों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिखता है। मैं अब जो आपकी एक बच्चों का ये था कि सर एनिमेशन जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हम देख पाए। ठीक है, तो अब आप हर चीज देख पाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो देखिए, ये क्या है? ये आपका टूल होल्डर है एक, किसका? सीएनसी मशीन का। अब समझिए कि टूल होल्डर होता क्या है। सबसे पहले, ठीक है, सीएनसी का सीएनसी होल्डर, ठीक है, सीएनसी टूल होल्डर। अब सीएनसी जो टूल होल्डर है, ये कंप्लीट लिखा नहीं है शायद उसमें, कंप्लीट सीएनसी टूल होल्डर है ये। ठीक है, सीएनसी धारक। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, टूल का मतलब होता है औजार और होल्डर का मतलब होता है धारक। ठीक है, यानी कि वो धारक जिसने टूल को, औजार को थामे हुए है, पकड़े हुए है, वो टूल होल्डर कहलाता है। ठीक है, वो टूल होल्डर कहलाता है। अब इसका इस्तेमाल इसलिए भी जरूरी है ताकि जो टूल है वो मशीनिंग के दौरान उसमें क्या हो, वो ना तो हिले ना उसमें कंपन हो। जब मशीनिंग हो रही हो, ठीक है, तो आपका जो टूल है वो इतनी मतलब कि ऐसे पकड़ा रहे कि ना तो उसमें कंपन हो, वाइब्रेशन भी ना हो उसमें, और वो अपनी जो काम उसको करना है वो काम अपना पूरा वो करे। सपोज ये समझिए कि मेरा जो है हाथ है, ये टूल होल्डर है एक, और ये मेरा टूल है। ठीक है, अब इसने जब काम करना शुरू किया, सपोज अगर ये ढीला है पार्ट, तो क्या होगा? जो टूल है वो अपना काम ध्यान से सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज, इसीलिए क्या है, एक अच्छे टूल होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि स्थिरता प्रदान करने के लिए टूल होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, कि ताकि जो आपका टूल है वो स्थिर रहे एकदम, है ना। उसमें जरा सी भी क्या हो, ऐसा ना हो कि आपने जैसे टूल चलाया, अब टूल ऊपर नीचे हो रहा है, अपना काम कर ही नहीं रहा है। तो जब वो स्थिर ही नहीं है तो क्या वो अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है कि हम टूल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी डेफिनेशन है, वो पढ़िए। ए डिवाइस दैट एक्ट एज एन इंटरचेंजेबल इंटरफेस बिटवीन अ मशीन टूल स्पिंडल एंड अ कटिंग टूल, ठीक है, सच दैट द एफिशिएंसी ऑफ आइदर एलिमेंट इज नॉट डिमिनिश्ड। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक उपकरण जो मशीन टूल स्पिंडल, ठीक है, मशीन टूल का जो स्पिंडल है और जो कटिंग टूल है, ठीक है, के बीच विनिमय इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक स्पिंडल है और एक क्या है? टूल है, बीच में लगा हुआ है क्या? होल्डर। ठीक है, करता है जैसे कि किसी भी तत्व की दक्षता कम नहीं होती है, जिससे क्या होता है, किसी भी जो कोई भी पार्ट है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो दक्षता है वो कम नहीं होती है। अब मेरे हिंदी वाले बच्चे खुश होंगे, क्योंकि देखो हर चीज हिंदी में लिख के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, भले ही एम्पॉली अभी छोटा है, ठीक है, लेकिन इसको बड़ा भी आप ही लोग करेंगे। ठीक है, अभी 1K की फैमिली है, बहुत जल्दी इसको 10K की करना है, आप लोग करेंगे। ठीक है, तो समझिए, आप समझ रहे हैं ना कि क्या है, एक मीडियम बना रहा है। क्या है? एक मीडियम है, बीच में टूल होल्डर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एक मीडियम बना रहा है। एक साइड स्पिंडल लगा हुआ है, एक साइड टूल लगा हुआ है। स्पिंडल उसे घुमा रहा है, ठीक है, और टूल अपना काम कर रहा है। तो ये इसका छोटा सा एक कंसेप्ट है। आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है कि सीएनसी टूल होल्डर को डिजाइन किया जाता है किस लिए? टू सेफली होल्ड अ कटिंग टूल इन अ प्रिसाइज लोकेशन। अभी समझा दूंगा मैं ये पूरा आपको। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टूल होल्डर यू चूज, सम ऑफर इनकंपेरेबल एक्यूरेसी एंड अ फर्म ग्रिप while others allow the cutting tool to float to prevent
अ ब्रोकन टूल। देखो बेसिकली क्या है कि जो हम सीएनसी टूल होल्डर को डिजाइन कर रहे हैं तो उसका डिजाइन ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि जो भी टूल उसमें लगाया जाए उसमें कोई किसी भी तरह की असफलता ना मिले, किसी भी तरह का फेलियर ना मिले। उसी हिसाब से हमें क्या है टूल को डिजाइन करना होता है, क्योंकि कोई भी चीज हो दुनिया की जब वो बनने वाली होती है तो उससे पहले उसका डिजाइन किया जाता है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है XYZ, ठीक है, जरूरी नहीं एक टूल होल्डर ही होगा, वो कोई भी प्रोडक्ट आपका मैकेनिकल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सारा प्रोडक्ट पहले क्या होता है डिजाइन होता है, उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सपोज एक लैपटॉप है, उसको डिजाइन करना है तो आपको पता होगा कि कुछ रेशो दिमाग में होंगे क्या कि भैया लैपटॉप जो है वो 15 15.5 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये थोड़ी ना आपने 15 फीट का बना दिया लैपटॉप, अब 15 फीट का लैपटॉप अगर बना देंगे तो 4 लोग तो उसे उठाकर लेकर जाएंगे, उसका क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या है बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे दिमाग में होती है कि भाई इतने की SSD लगानी है, इतने की हार्ड डिस्क लगानी है, इतने की रैम लगानी है ना, इतना ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, इतनी डिस्प्ले चाहिए, तभी जाकर के एक प्रोडक्ट डिजाइन होता है। वो लैपटॉप हो या कोई भी प्रोडक्ट मैकेनिकल का या किसी भी आपका फील्ड का हो सकता है, ठीक है। तो टूल होल्डर क्या कर रहा है, टूल होल्डर को डिजाइन किया जा रहा है सेफली, ताकि वो जो है जो भी उस उपकरण उसमें लगाया गया है उसको सुरक्षित रूप से अपने अंदर बांधे रखे, सुरक्षित रूप से वो उसके साथ जुड़ा रहे, कोई भी ऐसी असफलता ना मिले जिससे जो ऑपरेशन हम करने वाले हैं वो भी फेल हो जाए, साथ ही साथ हमारा जो काम है वो भी रुक जाए और हमारे ऑपरेटर के भी चोट लग जाए। तो इसी हिसाब से टूल होल्डर को डिजाइन किया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण तत्व है इसके, ठीक है। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। पहला होता है कॉन्सेंट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि एकत्रीकरण, कॉन्सेंट्रिसिटी का होती है एकत्रीकरण होती है। दूसरा होता है होल्डिंग स्ट्रेंथ यानी कि धारक शक्ति। तीसरा होता है गेज और चौथा होता है बैलेंसिंग यानी कि संतुलन, ठीक है। इन 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है जब होल्डर को बनाया जाता है। अब देखो समझो कॉन्सेंट्रिसिटी क्या होती है। कॉन्सेंट्रिसिटी बेसिकली क्या है कर रही है कि अब चारों हमें थोड़े से डीप पढ़ने हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से डीप पढ़ाऊंगा बस डेफिनेशंस कि कॉन्सेंट्रिसिटी क्या है। कल को आपसे पूछ ले एग्जाम में ही कि भैया एकाग्रता होती क्या है, तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख ना पाए, आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में पूछ ले, 1 नंबर में पूछ ले, तो पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता क्या है कॉन्सेंट्रिसिटी, द रोटेशन एक्सिस ऑफ द मशीन स्पिंडल ऑफ द कटिंग टूल मस्ट बी मेंटेन कॉन्सेंट्रिकली, यानी कि जो रोटेशन है, जो मशीन स्पिंडल है, ठीक है, जो कटिंग टूल है जो घूम रहा है वो अपनी सेम एक्सिस पे घूमे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वो इलिप्स शेप में घूम रहा है, भाई कोई चीज घूम रही है तो इसी सर्किल में ही तो घूमेगी, ये थोड़ी ना इस तरीके से घूम रही है। अगर इस तरीके से घूम रही है तो उसका एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा, वो वही काम कर सकती है, वो ना तो होल कर पाएगी ना ड्रिल कर पाएगी, ये काम वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो कह रहा है कि एकाग्रता क्या है, काटने के उपकरण की मशीन स्पिंडल के रोटेशन अक्ष को केंद्रीय रूप से बनाए रखा जाना चाहिए, ठीक है, वो केंद्र में ही अपने काम करे, उसके बाहर काम ना करे। दूसरा आता है होल्डिंग स्ट्रेंथ यानी कि उसकी धारक शक्ति, ठीक है। होल्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं इस मार्कर को पकड़े हुए हूं तो ये मेरी होल्डिंग स्ट्रेंथ है, अगर मेरी होल्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ये है, अब मेरी होल्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी नहीं है इस टाइम, तो अब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये छूट गया, गिर गया, क्यों, मैंने अपनी होल्डिंग स्ट्रेंथ को कम कर लिया, अपनी पकड़ने की क्षमता को कम कर लिया। तो होल्डिंग स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तभी तो मैं लिख पा रहा हूं। अगर होल्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो गिर जाएगा, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द कटिंग टूल मस्ट बी हेल्ड सिक्योरली टू विदस्टैंड रोटेशन विद इन द टूल होल्डर, ठीक है, यानी कि उपकरण धारक के भीतर रोटेशन का सामना करने के लिए काटने के उपकरण को सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा कुछ ना हो कि पता चला आपने जो है होल्डर घुमाया और टूल ही निकल कर भाग गया,
ठीक है, उसमें होल्डिंग स्ट्रेंथ थी ही नहीं, पकड़ने की क्षमता ही नहीं थी, वो निकल गया, ठीक है, तो वो किस काम का है, वो वेस्ट हो जाएगा, उससे नुकसान होगा, चोट भी लग सकती है। तो इन चीजों का ध्यान इसमें रखा जाता है। तीसरा आता है गेजेस। द टूल होल्डर मस्ट बी कंसिस्टेंट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर गेजेस एश्योर्स कंसिस्टेंसी फ्रॉम होल्डर टू होल्डर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उपकरण धारक को सुसंगत होना चाहिए। उचित गेज का प्रयोग धारक से धारक तक निरंतरता सुनिश्चित करता है। यानी कि देखो हर चीज का एक पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है, जिस चीज के लिए उसे बनाया जाता है। ये मार्कर है, इसको लिखने के लिए बनाया गया, तो लिख ही तो सकता है। अब ये थोड़ी ना मैंने इसको ड्रिल मशीन में फिट किया और मैं अब दीवार में छेद कर दूंगा, इससे नहीं हो पाएगा। तो उसका क्या है, एक पर्टिकुलर गेज होना चाहिए जिस ऑपरेशन के लिए उस टूल को उस बनाया जा रहा है, उस टूल होल्डर को, वो उसी तरीके से अपना काम करे, ठीक है, अच्छे से काम करे। ये हमारी कोशिश रहती है इंजीनियर्स की। लास्ट आता है बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग क्या है? देखो संतुलन, ठीक है। बैलेंसिंग तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाई, पंखे पर पढ़ा दी थी पूरी बैलेंसिंग, वही सब है। बैलेंसिंग क्या है? टू होल्डर मस्ट बी बैलेंस्ड एज फाइनली एज द स्पिंडल्स इन विच दे आर इंस्टॉल्ड, ठीक है। देखो जब स्पिंडल है, स्पिंडल एकदम गोल है, अब स्पिंडल घूम रहा है अपने एक्सिस पे, एकदम गोल घूम रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि स्पिंडल घूम रहा है। अब जो होल्डर उसमें लगा हुआ है वो भी अच्छे से घूमना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि होल्डर अच्छे से नहीं घूम रहा तो क्या कंडीशन आएगी? भाई स्पिंडल तो यहां घूम रहा है, होल्डर इस तरीके से घूम रहा है, तो वो क्या होगा? वो बैलेंस्ड ही नहीं होगा। तो जो आगे आप ऑपरेशन करना चाह रहे होंगे, जो भी काम आप करना चाह रहे होंगे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट द होल्डर इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं, होल्डर को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। होल्डर को क्या किया? 3 हिस्सों में बांट दिया। अब देखो कौन से हैं वो 3 हिस्से। पहला आता है टेपर, ये ये टेपर है, ये जो लगा हुआ है ना, ये टेपर है, ये जो चीज है, ठीक है, ढलान, तो टेपर में बांट देते हैं हम होल्डर को इस तरीके से। दूसरा आ जाता है, बी आता है द बैलेंसिंग डिवाइस, ये बी बैलेंसिंग डिवाइस है। इसका काम क्या है कि अगर थोड़ा बहुत टेपर ऊपर नीचे हो भी रहा है तो ये बैलेंस बना लेगा, बीच में से थोड़ा सा बैलेंस बना के चलेगा, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग डिवाइस है। तीसरा हो गया इसमें, तीसरा होता है द पार्ट ऑफ क्लैंप द टूल, होल्डिंग मैकेनिज्म। तो ये तीसरा क्या है? ये होल्डिंग मैकेनिज्म है जहां पे टूल फंसाया जाएगा। तो देखो यहां पे ड्रिल बिट फंसा दी ना, एंड मिल फंसा दी, ये तो ये क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। तो एक होल्डर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया टेपर। दूसरा हो गया क्या? बैलेंसिंग डिवाइस, जो संतुलन डिवाइस है। तीसरा हो गया क्लैंप। क्लैंप क्या है? जिसमें जो पार्ट है, ठीक है, जो आपका मैकेनिज्म है उसको फंसाया हुआ है, ठीक है। तो 3 हिस्सों में हम क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं होल्डर को, तभी इसकी अच्छी बैलेंसिंग हो पाती है। कोई चीज रिजिड है तो उसमें बैलेंस्ड करना बड़ा बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे शाफ्ट की बैलेंसिंग, शाफ्ट लंबी होती है लेकिन बैलेंसिंग का बहुत रोल है। अगर शाफ्ट थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए तो वो अपना काम नहीं कर पाती, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़िए। उपकरण धारकों को उनकी उतनी ही सूक्ष्मता से संतुलित किया जाना चाहिए जितना कि वे स्थापित है, ठीक है। धारक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित करना संभव है। पहला है स्पिंडल, ठीक है, यानी कि टेपर ए। दूसरा है बैलेंसिंग डिवाइस और तीसरा है क्लैंप करने के लिए भाग, जिसमें होल्ड कर, जो बेसिकली जिसमें टूल फंसाया जाएगा, ये ठीक है। तो एक टेपर हो गया, दूसरा ये बैलेंसिंग वाला पार्ट हो गया, ये बी, ठीक है, और तीसरा हो गया ये जहां पे होल्डिंग, ये आपका इसका होल्डर है जहां पे क्या है, फंसाया जा रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि चीजें आपको अब दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब जो होल्डर है, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है 5 बेसिक कंपोनेंट या बेसिक एलिमेंट, ठीक है। 5 मूल तत्व होते हैं एक होल्डर में। क्या होता है? पहला होता है स्टड, इसको बोलते हैं स्टड, ये जो आगे वाला हिस्सा है बच्चों, इसको बोलते हैं स्टड, ठीक है। दूसरा टेपर्ड शंक, जो भी आपको पढ़ा है, टेपर्ड शंक, ये ठीक है, टेपर लगा हुआ है। देखो कोई भी चीज ढलान में होती है ना, उसको टेपर बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। तीसरा फ्लेंज, इसको बोल दिया फ्लेंज, ये जो हिस्सा है तीसरा वाला, ठीक है। चौथा है अडेप्टर, इसको बोलते हैं अडेप्टर। और पांचवा ये बीच में जो लगा हुआ है अपोज स्लॉट, इसको क्या बोलते हैं? अपोज स्लॉट। तो इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, अदरवाइज ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ये आप ही की है,
और ये पीडीएफ बनाई इस तरीके से गई है कि मैं तुरंत आपको सेंड करता रहूं हर लेक्चर के बाद, तो आपकी शिकायत भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे से ये शिकायत रहती है सर नोट्स कब देंगे, डेली टू डेली नोट्स मिलेगा आपको, जब लेक्चर आएगा तुरंत आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। 1 या 2 घंटे के बाद मैं आपको जो है नोट्स डालता रहा करूंगा। लेक्चर को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। नेक्स्ट अब कह रहे हैं टूल होल्डिंग डिवाइसेस फॉर सीएनसी। अब देखो कौन कौन सी होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं सीएनसी के लिए, ठीक है। अब क्या है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके 2 टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है, एक स्पिंडल और एक फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। उससे पहले ये पढ़िए कि जो सीएनसी के लिए टूल होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है और क्या होती है, ठीक है। अब देखो जो मेन एडवांटेज है सीएनसी मशीन का वो क्या करती है, इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि सीएनसी मशीन 24 घंटे काम कर रही है, ठीक है, रुकती नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें लगातार काम चल रहा है, तो वो काम ना रुके इसलिए हम सीएनसी मशीन का यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब देखो अगर एक कन्वेंशनल मशीन लगी हुई है तो क्या वो उतना काम कर पाएगी जो नॉर्मल मशीनें होती है। एक सपोज लेथ मशीन है, ठीक है, और एक सीएनसी की लेथ है, तो कौन सी बेहतर काम करेगी, सीएनसी वाली बेहतर काम करेगी ना, क्योंकि नॉर्मल लेथ पे क्या चाहिए, एक आदमी भी चाहिए जो काम करे, और इंसान थक जाता है, मशीन नहीं थकती, ठीक है। फॉर दिस पर्पस यूज ऑफ इंडेक्सेबल और थ्रो अवे टाइप ऑफ इंसर्टेड टूल्स आर यूज, ठीक है, कीपिंग द डाउन टाइम ऑफ टूल चेंजिंग इन टू अ मिनिमम लेवल। स्पेशल टूल होल्डर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखो जब हमें समय बचाना है, हमें लगातार काम करना है, तो कुछ स्पेशल चीज को हमें डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारा काम है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, वो ना रुके, जो हमारा प्रोडक्शन चल रहा है वो ना रुके, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा गया है कि पारंपरिक मशीन टूल की तुलना में सीएनसी मशीन का मुख्य लाभ उत्पादकता में वृद्धि है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े, बेसिकली हमारा यही काम है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए इंडेक्सेबल या थ्रो अवे प्रकार के सम्मिलित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, टूल के डाउन टाइम को न्यूनतम स्तर पर रखते हुए। इस उद्देश्य के लिए विशेष टूल होल्डर्स की आवश्यकता होती है। अब देखो कौन से हैं वो विशेष टूल होल्डर्स। अब बेसिकली 2 टूल होल्डर्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है, 2 कैटेगरी हैं वो। पहली होती है स्पिंडल टूलिंग और दूसरी होती है फ्लेक्सिबल टूलिंग। दोनों याद कर लीजिए, स्पिंडल टूलिंग, फ्लेक्सिबल टूलिंग, स्पिंडल टूलिंग, फ्लेक्सिबल टूलिंग, दोनों नहीं भूलनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले हम स्पिंडल टूलिंग के बारे में पढ़ेंगे आपको, ठीक है। स्पिंडल टूलिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ाऊंगा। देखो स्पिंडल इज ए रोटेटिंग शाफ्ट विद अ फिक्सचर ऑफ होल्डिंग अ टूल, ठीक है। बेसिकली जो स्पिंडल टूलिंग होती है इसका इस्तेमाल मिलिंग में, ग्राइंडिंग में और ड्रिलिंग में किया जाता है, ठीक है। स्पिंडल टूलिंग है, समझ जाइए कि स्पिंडल से कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रिलिंग में, ग्राइंडिंग में, मिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अ वर्कपीस द स्पिंडल शाफ्ट सर्व एज अ सपोर्ट, अ पोजिशनर एंड अ रोटरी ड्राइव फॉर द टूल और वर्कपीस। तो जो स्पिंडल शाफ्ट होती है वो क्या करती है, एक तरह से सपोर्ट देकर के चल रहा है कि भैया तुम इधर उधर मत हो, ठीक है, बीच में चलो, एकदम सपोर्ट देकर के चलो, ठीक है। तो स्पिंडल शाफ्ट वही काम करता है, पोजीशन उसकी बदलने नहीं देता, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो वही रहे, टूल की पोजीशन वही रहे। तो यही बोल रहा है कि स्पिंडल एक घूर्णन शाफ्ट है जिसमें एक उपकरण यानी कि मिलिंग में, ड्रिलिंग में और ये लिखा होगा आपका ग्राइंडिंग में, ठीक है, के लिए के मामले में या वर्क पीस में रखने के लिए एक स्थिरता है, ठीक है। स्पिंडल शाफ्ट टूल या वर्क पीस के लिए एक क्या है, देखो समर्थन है, यानी कि वो क्या है, स्थिर रहे अपनी जगह पे, एक पोजिशनर और एक रोटरी ड्राइव के रूप में कार्य करता है। ये क्या कर रहा है, ये स्पिंडल टूलिंग का काम कर रहा है। अब देखो इसकी कुछ वैरायटीज हैं, ठीक है, स्पिंडल टूलिंग की कुछ वैरायटी है, क्योंकि हर टूल का एक काम होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है बच्चों, ठीक है। हर टूल का सबका अपना अपना एक काम है। तो अब हम जब पढ़ रहे हैं तो वैरायटी ऑफ टूलिंग की जब बात हो रही है तो इसमें हम 4 टाइप के पढ़ेंगे। एक होता है कॉलेट टिचक, ठीक है, दूसरा होता है एंड मिल अडेप्टर, तीसरा होता है शेल एंड मिल अडेप्टर और बोरिंग हेड। अब आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि मिल क्या होती है, एंड मिल क्या होती है ना। तो एंड मिल दिखा देता हूं। एंड मिल ये होती है एंड मिल,
ठीक है, इसकी बात हो रही है, एंड मिल, इसको बोलते हैं एंड मिल। आपने देखी होगी ड्रिल मशीन वगैरह में लगी हुई, ठीक है, इसको एंड मिल बोलते हैं। अब समझो कॉलेट चक, सबसे पहले कॉलेट चक को समझिए कि कॉलेट चक क्या है। ठीक है, तो एंड मिल और शंक को होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉलेट चक का। ठीक है, एंड मिल को, अब एंड मिल तो आपने देख ली ना क्या है, उसको पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए कॉलेट चक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मशीनरी के दौरान लगातार ग्रिपिंग की अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि जब मशीनिंग हो रही है तो ये लगातार ग्रिप बना के रखेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, कॉलेट चक यही काम करता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका एंड मिल अडेप्टर। तो एंड मिल अडेप्टर क्या है, ये फ्रिक्शनल पकड़ को की जरूरत है ना, जहां पे हमें फ्रिक्शनल पकड़ चाहिए। ठीक है, जहां पे फ्रिक्शन वाली पकड़ चाहिए एकदम, वहां पर एंड मिल अडेप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है शेल एंड मिल अडेप्टर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जहां पर किसी एंगल पर कट लगाना है, ठीक है, या बड़ी सपाट सतहों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो किसी एंगल को काटना है, ठीक है, किसी एंगल पर कटिंग करनी है, तब शेल एंड मिल अडेप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर कोई बड़ी सपाट जगह है, उस पर, बड़ी सरफेस पर शेल एंड मिल अडेप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट आता है बोरिंग हेड। बोरिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर बोरिंग हो रहे होते हैं पानी निकालने के लिए। तो बोर क्या होता है, बोर वो क्या करता है, एक छोटे छेद को बड़ा कर देता है। ठीक है, तो उसी को क्या है, जो एग्जिस्टिंग टूल है उसको और बड़ा करना है तो बोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरिंग हेड क्या होता है, बोरिंग हेड एक तरह के होल्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक छेद बना हुआ है, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग होल है, उसको और बड़ा कर रहा है। ठीक है, बोर कर रहा है उसमें। ठीक है, ये वो वाला बोर नहीं है कि मैं बोर हो गया, है ना, मुझे बोरियत हो गई, वो वाला बोर नहीं है, छेद करने वाला बोर है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल टूलिंग। अब समझिए फ्लेक्सिबल टूलिंग क्या है। ए टिपिकल मशीनिंग सेंटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्क एंड टूलिंग होल्डर डिवाइस। अब समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक जो नॉर्मल मशीन होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बच्चों। टिपिकल एक नॉर्मल मशीन में क्या है, बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। कुछ उनमें से कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो हमें मैन्युअली भी सेट करने होते हैं। ठीक है, अब लेकिन सीएनसी यहां पे क्या है, यहां पे सीएनसी है, तो सीएनसी तो कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, इंसान से तो कंट्रोल हो नहीं रही। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल टूलिंग और सीएनसी के इमरजेंस में वर्क हैंडलिंग और टूल डिजाइन और टूल होल्डिंग को आवश्यक बना दिया है ना। इसने क्या किया, जो टूल हैंडलिंग है, ठीक है, टूल के डिजाइन है, टूल होल्डिंग है, उसको बड़ा आवश्यक बना दिया। इस प्रोसेस ने बहुत ही जरूरी बना दिया। ठीक है, तो क्या है, फ्लेक्सिबल टूलिंग हम जल्दी बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फ्लेक्सिबल टूलिंग से हम बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं एक साथ, है ना। इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग में, ठीक है, वाटर जेट कटिंग में, है ना, ट्रिमिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चीज लिखी हुई है, देखो, एक विशिष्ट मशीनिंग केंद्र में कई काम और टूल हैंडलिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है, जिनमें से कई आमतौर पर मैनुअल रूप से सेट होते हैं। ठीक है, लेकिन सीएनसी मशीनिंग या टूलिंग के साथ इन वर्क हैंडलिंग होल्डिंग उपकरणों को यांत्रिक, हाइड्रोलिक, विद्युत और वायवीय शक्ति का उपयोग करके मशीनकरण और स्वचालन के विभिन्न स्तरों के साथ डिजाइन और संचालित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी जरूरत बन गई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, और एक्यूरेसी के लिए आपको 2-3 चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या, पहला क्या कि आपको जो है इसकी होल्डिंग, इसकी जो है मशीनिंग अच्छी करिए, होल्डिंग अच्छी हो इसकी, ठीक है, इसका डिजाइन अच्छा हो। तो ये जो चीजें जब आपके दिमाग में चलती हैं तो आपकी एक्यूरेसी, आप, इसका मतलब ये है कि आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वही चीज देखिए, और इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये यूनिवर्सल टूल्स पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द कंसेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल टूलिंग नेसेसरली मींस अ सेट ऑफ यूनिवर्सल टूल्स, ठीक है, टूल होल्डिंग मैकेनिज्म एंड ऑटोमेटेड टूल चेंजिंग एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस कंट्रोलर व्हिच आर यूज्ड टू कंपनसेट फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली बोल ये रहा है, ठीक है, ये तो एक बुकिश लैंग्वेज हो गई कि हमने क्या है, बहुत सारी चीजों की हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही
इंसान की क्या है, दिन पे दिन एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही है। अब मुझे बहुत अपडेट चाहिए, है ना, मोबाइल बहुत फास्ट चाहिए, मैं चाहता हूं एक ही बार में 10 टैब ओपन हो जाए, है ना, मैं चाहता हूं कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर लूं। तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो एक्यूरेसी भी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है, ट्रिमिंग में, ड्रिलिंग में, वाटर जेट कटिंग में, इंस्पेक्शन में, लेजर कटिंग में, असेंबली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब ये एक्यूरेसी और कैसे मेंटेन होती है, रोबोट्स वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा रहा है सीएनसी में। आप देखते होंगे कि आपने कोई वीडियो सर्च करना यूट्यूब पर कि गाड़ियों की फैक्ट्री है जिसमें गाड़ियां बन रही हैं, तो आप देखना उसमें रोबोट ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों, वेल्डिंग रोबोट कर रहा है, गाड़ी को उठा के रोबोट ने रखा हुआ है, ठीक है, नीचे रोबोट रख रहा है, फिट रोबोट कर रहा है। तो क्या एक्यूरेसी हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। भले ही हमें रोबोट्स का इस्तेमाल करना पड़े, इंसान भले ही बेरोजगार रहे, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी मिल जाए, ठीक है। पता नहीं क्या होगा। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल टूलिंग। अब इसके फायदे क्या है, लाभ होता है ना, हर चीज का एक लाभ होता है। तो फायदा क्या है इसका, फ्लेक्सिबल टूलिंग इंक्रीज करता है पार्ट एक्यूरेसी एंड क्वालिटी सिग्निफिकेंटली। देखो ये चीज मैं बोल चुका हूं आपसे क्या, कि ये क्या कर रहा है, सटीकता और गुणवत्ता में काफी वृद्धि होती है, इससे काफी वृद्धि दे रहा है हमें, ठीक है। हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है और क्वालिटी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, कितनी एक्यूरेट बनी हुई है, एकदम डिजाइन है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। द नीड ऑफ इंस्पेक्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस। अब जब एक रोबोट काम कर रहा है तो जब आप क्या करते हैं, निरीक्षण करने की जो आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाती है एक रोबोट की, क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि तो है नहीं, जो आपने कह दिया वो करेगा। इंसान अपनी बुद्धि लगाता है, ठीक है, वो सोचेगा आपने एक काम बोला तो एक बार तो करेगा उसको, दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा, चौथी बार सोचेगा इसको इस तरीके से करके देखता हूं, ठीक है, वही वो गड़बड़ करता है। तो इन रोबोट क्या है, रोबोट में अपनी बुद्धि नहीं है, आपने जितना बोल दिया उतना वो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता, निरीक्षण बहुत ही कम करना पड़ता है। द सेटअप टाइम वेस्टेज इज ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, टाइम की जो बर्बादी है वो भी कम हो गई। भाई निरीक्षण करोगे तो टाइम खराब होगा, ठीक है, तो टाइम भी क्या हो गया, बच गया हमारा। अब क्या है, मशीन ही खुद से सारा काम कर दे रही है। अब यहीं पे आपको ये लेक्चर हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी जो पीडीएफ है आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, वहां पर सेंड कर दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बच्चों के साथ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।